नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले पत्नी कोर्ट में आ जाती है। कोर्ट में आने के बाद में दोस्तों एक वकील करती है, तो वकील उसको ये सलाह देते हैं कि क्यों ना आप अपने पति पर मेंटेनेंस का झूठा केस फाइल करें। यानी मेंटेनेंस केस फाइल करके पत्नी को आर्थिक रूप से उसको तोड़ो। तो सबसे पहले पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल करती है, जिसमें वो आपसे बोलती है कि मेरा पति की सैलरी इतनी है और मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। मैं कोई कमाई साधन मेरे पास नहीं है और मेरा पति सो एंड सो कंपनी में जॉब करता है और सैलरी उसकी लाखों में है। और वही मेरे पास में कोई का इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास में। तो ऐसे में दोस्तों वो फिर झूठा मेंटेनेंस केस फाइल कर देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी पत्नी ने भी आपके खिलाफ में झूठा केस फाइल कर दिया है, तो ऐसे में उससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें कुछ बातें बताई गई है। अगर ये बातें आप प्रूव कर देते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बंधे या फिर खारिज हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको बस ये प्रूव करना पड़ेगा, जो आपकी पत्नी है वो एक पढ़ी लिखी महिला है। पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ में कहीं जॉब भी कर रही है दोस्तों वो, और वो अपना जो भरण पोषण है उठाने में बिल्कुल सक्षम है। सेकंड बात आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण से आपसे अलग रह रही है। यानी आपने अपनी पत्नी को लाने के लिए बहुत प्रयास करा, आपने सेक्शन 9 का केस फाइल करा, आपने अपने जो सामाजिक स्तर से और भी उसको लाने के लिए प्रयास करा, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं पत्नी गलती है और वो बिना किसी कारण से मेरे से अलग रह रही है। मैं तो उसको लाना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी आने के लिए मना कर रही है। तो दोस्तों दूसरी बात ये प्रूव कर सकते हैं। तीसरी बात ये प्रूव कर सकते हैं कि आप बिल्कुल बेरोज़गार व्यक्ति हैं और आपका कोई भी कमाई का साधन नहीं है। आप खुद ही बेरोज़गार घूम रहे हैं और पत्नी के जाने के बाद कहीं न कहीं आप पीड़ित हैं और उसको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको कहीं रोज़गार भी नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं। तो आप ये बात भी दोस्तों प्रूव कर सकते हैं। इससे भी आपका मेंटेनेंस बहुत कम बनेगा दोस्तों, तो ये वाली बात भी आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड बात जो प्रूव करनी है आपको, ये बात करनी है एडल्टरी की। यानी शादी के बाद से ही आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध हो गए हैं और आपके पास इसका एविडेंस भी है। आपके पास इसका एविडेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये बात प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध है, यानी वो एडल्ट्री में रह रही है, ज़्यादती की दशा में रह रही है दोस्तों, तो उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस नहीं बनेगा और हो सकता है बिल्कुल आपको मेंटेनेंस नहीं बने या फिर बहुत कम बने। तो आपको दोस्तों ये वाली बात भी प्रूव कर सकते हैं इसमें कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध है। अगली बात आप ये प्रूव कर सकते हैं कि पत्नी और मैं, हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से लग रह रहे हैं, यानी हमारे बीच में पहले से शर्त तय हो गई थी, हम दोनों लग रहेंगे। अगर दोस्तों ये बातें प्रूव करते हैं इसमें, तो भी आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा दोस्तों उसमें, क्योंकि एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं तब भी पत्नी खर्चा पानी के अधिकारी दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ बातें बताई मैंने, ये प्रूव करनी पड़ेगी इसमें आपको। अगर ये बातें प्रूव कर देंगे दोस्तों तो उसमें आपका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, या फिर बनता भी है तो बहुत कम बनेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।